Hello guys, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see on the screen, our today's video is about a topic of your syllabus in cost accounting. It is operating cost. It is a practical subject and today we will do a practical illustration. Before going to the main sum, let us start with some introduction. Now what is operating cost? आज के हम इस वीडियो में हमारे कोर्स के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्ट। उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल सम भी रिफ़र करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द मेन इंट्रोडक्शन, इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Operating cost or operating costing is a process and technique of accumulating and ascertainment of cost for providing a standardized service to the public or to an undertaking. Operating cost is a process, or you can say it is a technique of accumulating and ascertaining. Total 4 words हैं इस definition में. It is a process and technique of what? Of accumulating and ascertainment of cost for providing a standardized service. अगर हमें किसी को एक standardized service प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होगा उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे। वो चीज़ ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट होगा उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग or operating cost is a method of ascertaining the costs of providing or operating a service. This method of costing is applied by those undertakings which provide services rather than the production of goods. Operating costing is a method of what? Ascertaining the cost of a service which we are rendering to anybody. In simple words we can say that हम किसी पर्सन, किसी आइडेंटिटी या किसी भी इंडिविजुअल को एक सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए जो हम कॉस्ट चार्ज करेंगे उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। सपोज़ हो गया एक टैक्सी रेंट हो गया, फिर इफ़ वी हैव होटल है तो पर बेड जो पर रूम हमने किसी को रेंट पे दिया तो वो हुआ। फिर एनी एसी सर्विसेज कि जो प्रोडक्शन में नहीं आता, जिसका फिज़िकल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और वो एक सर्विस है, तो उस सर्विस के लिए जो चीज़ हम वो जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसके लिए जो हम पैसे चार्ज करेंगे उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग। उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और जो कॉस्ट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो बेसिकली वी विल डोंट गो एनी फर्दर इन दिस मीनिंग। इट इज़ फॉर जस्ट योर आपके समझने के लिए हमने 2 लाइन ली है। Because in exam you will ask the full-fledged sum. So let us go to the main sum. इस टॉपिक के सम्स में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो है 2 फार्मूलाज है और दूसरा है 2 स्टेटमेंट्स, और यू कैन से 2 टेबल। सो द फर्स्ट फार्मूला इज़ टोटल किलोमीटर्स पर मंथ। कोई भी सम में सबसे पहले आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, टोटल किलोमीटर्स पर मंथ। सो हाउ टोटल किलोमीटर्स पर मंथ आर फाइंड आउट? लेट अस सी। आउटवर्ड किलोमीटर्स प्लस इनवर्ड किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ। सो ये टोटल किलोमीटर्स की फॉर्मूला है। आउटवर्ड किलोमीटर्स मतलब सिटी ए से सिटी बी तक जाने का जो किलोमीटर है वो, और रिटर्न इनवर्ड माने सिटी बी से सिटी ए तक आने का जो किलोमीटर है वो इनवर्ड। दोनों का समेशन करके उसे नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे में मल्टीप्लाई बाय करके नंबर ऑफ वर्किंग डे से भी मल्टीप्लाई करके हमें जो इतने भी किलोमीटर्स मिलेंगे वो हमारे टोटल किलोमीटर्स पर मंथ होंगे। नाउ सेकंड फार्मूला इज़ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। नाउ टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ इज इक्वल्स टू टोटल किलोमीटर्स पर मंथ की जो हमें पहली फार्मूला से मिला मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर कैपेसिटी इन एनी व्हीकल, और यू कैन से टन। अगर ट्रक का एक सम हुआ तो हमें टन से डिवाइड करना, मतलब टन को रिफ़र करना पड़ेगा, या हम पैसेंजर कैपेसिटी भी रिफ़र कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी 50 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, और जो हमें सब में डिस्क्राइब की वो हो सकती है। सो दिस आर द टू मेन फार्मूलाज। कोई भी सम में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये ही दो फार्मूलाज को रखना है और उसके दोनों आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। देन आफ्टर वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द प्रोफोर्मा ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें 3 कॉलम्स होंगी, पर्टिकुलर्स, एक्सपेंसेस पर मंथ और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। सो उसमें हमें दो एक्सपेंसेस को हमें दो क्लास टाइप्स में क्लासीफाई करना होगा। पहला तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस और दूसरा वेरिएबल एक्सपेंसेस। नाउ फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कौन कौन से टाइप्स आएंगे? ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, लाइसेंस फ़ी, रोड टैक्स, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा जो भी है, अगर हम सब में रिफ़र कर लेंगे आगे जाके, तो ये सारी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो पहले आएंगे। उनका पूरा टोटल हम मारेंगे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सेकंड कॉलम में हम उसका टोटल मारेंगे कि जहाँ पे हमने इसकी हर एक की अमाउंट लिखी है उसी के नीचे और लिखेंगे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नाउ थर्ड कॉलम में हमें जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस मिले हैं उसे हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, इसलिए हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिलेगा, कि जो हम थर्ड कॉलम में टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस के सामने ब्रैकेट में ए करके लिखेंगे। तो ये हुई फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में मेन आपको 3-4 ही होंगे। इस वेरिएबल एक्सपेंसेस में एक पॉइंट कम है जो है डेप्रीशिएशन, वो सबसे मेन पॉइंट है इस सम का। अगर पूरे समय कहीं पे भी गलती होने के चांसेस हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन के पॉइंट में है। सो वेरिएबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से टाइप्स होंगे? तो फर्स्ट डेप्रीशिएशन, सेकंड डीजल एक्सपेंसेस, फिर ऑयल एंड लुब्रिकेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड अदर वेरिएबल चार्जेस और यू कैन से एक्सपेंसेस। फिर वही सेम जो हमने टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस में किया, वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे और थर्ड कॉलम में जाके उसे डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर करेंगे और नीचे हम ब्रैकेट में बी लिख के उसका टोटल लिख देंगे। नाउ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मींस हमें जो थर्ड कॉलम में हमें ए और बी मिले हैं उसका जो दोनों का पॉइंट 0.5 होगा, फिर 0.42 होगा, ये दोनों का टोटल हम करेंगे तो हमें कॉस्ट पर किलोमीटर मिलेगा। और सपोज सम में अगर कहा गया है कि प्रॉफिट आर टू बी चार्ज एट 50% और हमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिला 0.5, तो उस पर हम 50% चढ़ाएंगे तो हमारा जो फेयर है, पैसेंजर फेयर, कि एक पैसेंजर को लगेगा, वो हो जाएगा 1 रुपी। So we will refer this point in our next example. So let us see the example. Question 1. Ahmedabad Transport Company has been given a route of 40 kilometers one way for running buses. The company has 2 buses, each costing rupees 3,30,000 and having a life of 10 years with a scrap value of 42,000. From the following estimated expenditure and other details, calculate cost per passenger kilometer and the bus fare to be charged to the passenger for each way journey. If a profit of 50% on rent, it is an important word because इसमें हमें कहा गया है कि हमें ऑन रेंट ढूंढना है, ऑन कॉस्ट नहीं। इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन रेंट इज़ टू बी अर्नड। सो ये हमें कुछ 7 पर्टिकुलर्स दिए, सॉरी 8 पर्टिकुलर्स हमें दिए हैं। सो फर्स्ट है इंश्योरेंस चार्जेस, फिर है एनुअल टैक्स, फिर है टोटल गैरेज रेंट फॉर बोथ द बसेस। सो 1800 को हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। फिर है एनुअल रिपेयर्स, फिर ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर बोथ द बसेस मैंने डिवाइड बाय 2। डीजल एंड ऑयल पर 100 किलोमीटर्स। ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स फॉर डे, carrying on an average 50 passengers on its trip. The bus will run on average for 25 days in a month. सो ये हमें जो पर्टिकुलर्स दिए हैं इन सबको यूज़ करके हमें स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाना है और उस पर से हमें कॉस्ट पर पैसेंजर फाइंड आउट करना होगा और उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमें पैसेंजर फेयर काउंट करना है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द इलस्ट्रेशन।
सो पहली चीज़ हम करेंगे टोटल किलोमीटर्स, जो हमने फॉर्मूला ऊपर रखी थी, आउटवर्ड किलोमीटर्स प्लस इनवर्ड किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स इन अ डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ। सो आउटवर्ड किलोमीटर्स है 40, इनवर्ड किलोमीटर है वही डिस्टेंस से रिटर्न आएगा, माने वो भी 40 इंटू ट्रिप्स इन अ डे इज़ 4 ट्रिप्स इन अ डे एंड वर्किंग डेज हैं 25। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25, इट विल बी 8000 किलोमीटर्स एंड इट इज़ टोटल किलोमीटर्स पर मंथ। नाउ सेकंड फार्मूला, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, टोटल किलोमीटर्स पर मंथ मल्टीप्लाई बाय पैसेंजर कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी आपको कोई कोई समय दी होगी, कोई कोई समय नहीं दी होगी, इस समय पर्टिकुलर में ऑक्यूपेंसी नहीं दी है। सो वी विल सिंपली टेक 8000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स। ये दो हमें ध्यान से याद रखनी क्योंकि आगे काम में आएंगी। सो नाउ मेक अ स्टेटमेंट एंड गिव अ हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ सिंपली पर्टिकुलर्स एक्सपेंसेस पर मंथ एंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। उस पर फर्स्ट हम लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिर उसके अंदर मतलब इंटरनल टॉपिक में हम लिखेंगे इंटरनल पॉइंट में ड्राइवर्स सैलरी जो है 2000 एक्सपेंसेस पर मंथ। हमें 4 ड्राइवर्स की सैलरी शायद दी गई है 4 मंथ की। ड्राइवर्स सैलरी आर गिवन फॉर 2000 पर मंथ, हमें डायरेक्ट 2000 दे दिया है, तो वी विल पुट 2000 इन ड्राइवर्स सैलरी एक्सपेंसेस पर मंथ कॉलम। So after putting driver salary, next is conductor salary. Conductor salary में direct 1500 दी है, so we will put it in expenses per month column 1500. Then after road tax, रोड टैक्स हमें एनुअली दी गया है कि एनुअली पर एनम रोड टैक्स जो है वो है 4200। सो 4200 डिवाइड बाय 12 इट इज़ 350। सो इट इज़ पर मंथ रोड टैक्स जो हम एक्सपेंसेस पर मंथ वाले कॉलम में लिखेंगे। देन गराज रेंट 1800 हमें 2 बस का दिया है, तो हमें पर बस निकालना है। सो 1800 डिवाइड बाय 2, सो इट इज़ 900 पर बस पर मंथ। देन आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम हम कैसे निकालेंगे, उसके जो हमें परसेंटेज दिए है वो हम कॉस्ट ऑफ बस से या कॉस्ट ऑफ व्हीकल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर द कॉस्ट ऑफ बस इज़ 3,30,000 एंड द इंश्योरेंस रेट इज़ 4%. So 3,30,000 multiplied by 4% is equals to 13,1200। ये एन्यूअली है, पर एनम का जो हमें मिला है वो है, डिवाइड बाय 12 वो करेंगे तब हमें मिलेगा 1100 इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस पर मंथ। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसमें भी हमें 2 बस का दिया है कि 9600 डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसलिए हमें पर बस मिल जाएगा 4800। सो इन सब का टोटल ड्राइवर सैलरी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है 10,650। नाउ थर्ड कॉलम में जाके हम 10,650 डिवाइडेड बाय 4 लाख की जो हमारे पैसेंजर किलोमीटर्स है वो करेंगे, तब हमें मिलेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर दैट इज़ 0.0266। ये हम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस के जो रॉ है उसके सामने, जो थर्ड कॉलम में रॉ खाली है वहाँ पे। नाउ सेम एज फिक्स्ड एक्सपेंसेस हेडिंग देंगे हम वेरिएबल एक्सपेंसेस। देन आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट इज़ डेप्रीशिएशन। नाउ डेप्रीशिएशन में एक क्या चेंज है कि हमें एक फार्मूला याद रखनी पड़ेगी। तो आवर फार्मूला इज़ कॉस्ट ऑफ बस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट ऑफ बस जो है उससे हम स्क्रैप वैल्यू में से डिडक्ट करेंगे, या स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट ऑफ बस में से डिडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स, उससे हमें टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसे हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। सो नाउ हियर कॉस्ट ऑफ बस इज़ 3,30,000 minus 42,000 scrap value divided by 10 years life. So our annual depreciation will be 28,800। इसे हम पर मंथ में लाने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे कि तब हमें मिलेगा 2,400 पर मंथ। नाउ डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस फॉर 100 किलोमीटर्स द चार्ज इज़ 100 रुपीज़। 100 किलोमीटर के लिए हमें 100 रुपये भरने पड़ते हैं। सो फॉर 100 किलोमीटर्स if 100 rupees are charged or 100 rupees are required, so for 8,000 kilometer how much?
it will be simply 8,000 rupees. So put that 8,000 in the second column, again in the front of diesel and oil expenses. Then after the third is repairing expenses, it is also given annually, so divide by 12, 3600 divided by 12, so 300 per month. नाउ हम सबका टोटल करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्जेस, डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस का, तो आवर ग्रैंड टोटल विल बी 10,700. फिर थर्ड कॉलम में हम इस 10,700 को डिवाइड बाय 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर से करेंगे, तब हमें मिलेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. सो वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इज़ 0.0268. अब हम ये जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस के सामने हमने जो 0.0266 लिखा था उसे और इस 0.0268 को ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तब हमें मिलेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कि हमें पर पैसेंजर किलोमीटर कितना कॉस्ट हो रहा है. तो वो मिलेगा हमें 0.0534. नाउ इसमें हमें यूँ भी कहा गया है कि सपोज़ हमें 50% प्रॉफिट ऐड करना है इसी में, क्योंकि कंपनी चार्ज करे कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए फॉर आर डेली एक्सपेंस, टू फेस आर डेली एक्सपेंसेस. सो फॉर दैट ऑल्सो यू टू मेक अ स्टेटमेंट. और इसमें ऐसा कहा गया है कि ऑन पैसेंजर फेयर, ऑन रेंट, रेंट मीन्स पैसेंजर फेयर, कि जो हम पैसेंजर से चार्ज करेंगे वो, उन पर हमें 50% चाहिए. तो you have to assume that if cost per passenger kilometer is 50, the rent will be 100. पैसेंजर फेयर है जो 100 होगा और 50% प्रॉफिट होगा और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर भी 50 होगा. सो 50 कॉस्ट पर पैसेंजर है तो 0.035 अमाउंट है, तो 100 कॉस्ट पर पैसेंजर है तो कितना अमाउंट होगा. सो नीचे मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है. इफ़ फेयर 50% is 0.0534, then 100% will be how much, where profit is 50% on rent or you can say it is on fare. अगर 50% कॉस्ट है और उसका अमाउंट हो रहा है 0.0534, तो 100% पैसेंजर फेयर कितना होगा. तो वी विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल गेट 0. I have made a mistake. 0.053 multiply by 100 divide by 50, so we will get 0.1068 the total passenger fare. उसमें से हम कॉस्ट पर पैसेंजर डिडक्ट करेंगे 0.0534, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट कि जो एग्जैक्ट सेम होगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर से. अगर हम कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर से 50% लेंगे तो हमारा सम का जो मेन आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए वी हैव टू रिफर द एग्जाम्पल वेरी डीपली दैट on what amount the profit percentage are given, either it is on rent, fare, or you can say passenger charges or takings, or it is on the cost. So before making the this statement, please refer the last line of your example or of your illustration, that on what amount the profit percentage is given. So here a sum is completed and we get our final passenger rent or passenger fare or our net taking, that is 0.1068, that is 10.68 paisa. So here our sum is completed. I hope that आपको समझ में आया होगा कि ये सम काफ़ी इजी है और ये शायद 7-8 मार्क्स में एक छोटा सा सम पूछ लेते हैं एक थियरी के और में, लेकिन अभी पेपर स्टाइल चेंज हुए इसलिए पता नहीं ये कितने मार्क्स के स्लैब में आएगा. सो इट इज़ बेटर टू डू दिस सम बिकॉज इट इज़ अ कैश सम दैट इट विल गिव यू वेरी इजी मार्क्स. सो आई होप दैट you like a video, and don't forget to press the like button and subscribe our channel. Thanks for watching the Studious Kids.